મહાઠગ કિરણ પટેલ છે તે હાલ ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય છે. જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ અને સુરક્ષા દળોને પણ ઉલ્લુ બનાવનાર કિરણ પટેલ છે તે અગાઉ પણ કેટલાય લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી ચૂક્યો છે અને આવા જ તેના શિકારોમાંથી એક છે અમદાવાદના પારિતોષ શાહ. પારિતોષ શાહ સાથે કે પ્રકારે કિરણ પટેલે છેતરપિંડી કરી છે તે જાણો આ અહેવાલમાં. બ્લફ માસ્ટર, કોનમેન, ભેજાબાજ, આ બધા જ નામથી હાલમાં એક વ્યક્તિ ખૂબ ચર્ચામાં છે, જે હાલ પોલીસની ગિરફ્તમાં છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ નકલી પીએમઓ અધિકારી બનીને લોકોની સાથે છેતરપિંડી કરનાર કિરણ પટેલની, જેના એક બાદ એક કૌભાંડ છે તે સામે આવી રહ્યા છે. કિરણ પટેલે કેટલાય લોકોને શેખી હાંકીને કરોડોનો ચૂનો લગાવ્યાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આવો જ એક કિસ્સો છે અમદાવાદના રહેવાસી પારિતોષ શાહનો, જે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની ચલાવે છે. તેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે કિરણ પટેલ અને તેના બે સાથીઓએ તેને વડોદરાના નવલખી મેદાન ખાતે ગરબાના કાર્યક્રમ માટે ડેકોરેશન કરવા માટે બોલાવ્યા, પરંતુ તેનું બિલ ચૂકવ્યું નહોતું. શું છે આખો મામલો, જાણો પારિતોષ શાહ પાસેથી. ये नवलखी ग्राउंड बड़ौदा, जहाँ पे नवरात्रि का आयोजन किया हुआ था, जो कि मार्कोम कंपनी ने किया था, और दीपेश सेठ और उसके साथ ये किरण पटेल साथ में था, जो कि पार्टनर के हिसाब से मुझे बताया गया था, और उनके साथ मेरा डील हुआ था. तब भी ये किरण पटेल यही कह रहा था कि भाई मैं पीएमए में हूँ, गवर्नमेंट के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन है, स्पॉन्सर वगैरह सब मैं लाने वाला हूँ. ये सब बातें चल रही थी और मेरा डील दीपेश सेठ के साथ हुआ था. वो तो मतलब दीपेश भाई को जानता था वो? हाँ, यस, वो दीपेश भाई को जानता था, और दीपेश भाई को मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि ये फंक्शन के लिए मेरा पार्टनर है. हाँ जी. क्या मतलब फिर क्या किया, क्या पूरा है जो आपका काम बस था? वो फंक्शन जो मैंने किया वो 1,45,00,000 का फंक्शन था, और उसमें से मुझे कुछ पैसे मिले. लास्ट में 70 लाख बाकी थे. उसके लिए करीब फंक्शन ख़त्म होने के बाद हमने 6 महीने तक इंतज़ार किया. उनको मिलते रहे पेमेंट के लिए, पेमेंट दे नहीं रहे थे. बस यही जवाब मिलता था कि हम कर रहे हैं, दे देंगे. लेकिन 6 महीने के बाद किरण पटेल ने अपना रूप दिखा दिया और सीधा यही धमकी दी मुझे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर अभी पैसे की बात की तो. पैसा नहीं मिलेगा, जो होता है वो कर लो, मैं सब मिनिस्टर सबको जानता हूँ, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है. यही उसका जवाब था. उसके बाद मैंने बड़ौदा में पुलिस केस किया और उन्होंने ये दोनों को अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करने के बाद 5 दिन तक वो जेल में भी रहे, और उसके बाद पैसा उन्होंने थोड़ा हमको दिया, और उसके बाद उसने मेरे साथ क्रॉसिंग भी करवा लिया कि भाई बाकी का जो पेमेंट है वो मैं आपको एक साथ दे दूंगा, लेकिन आप क्रॉसिंग कर लो. और उसके सामने मुझे चेक भी दिए थे, जो भी फ़िलहाल अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो पेमेंट उसने दिया नहीं. उसके बाद 6 महीने तक उसके पीछे मैं घूमता रहा, लेकिन फ़ोन उठाता था, बात करता था, दे दूंगा, करता हूँ, लेकिन उसके बाद तो उसने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया. और मेरे ख्याल से मेरा केस होने के बाद वो बायड के केस में 4 महीना अंदर चला गया था, वहाँ बायड में. वहाँ पे भी केस चल रहा था उसका, और उसको अंदर डाल दिया था. वो 4 महीने तक वहाँ जेल में रहा, बायड की जेल में. बस उसके बाद फिर मेरा कांटेक्ट भी छूट गया था उसके साथ. फ़ोन करते थे, कभी फ़ोन चालू होता था, कभी बंद था, यही रहता था उनका. फ़ोन नहीं उठाते थे. देखिए, जब ये काम मैंने लिया था तब ये जो बातें कर रहा था उस हिसाब से हम सुन रहे थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल उनके साथ था ये कोई था ही नहीं. लेकिन सब उसकी बातें थी. जबकि स्पॉन्सर की जो बात थी वो भी पूरे स्पॉन्सर वो खुद लेके तो नहीं आया था. वहीं पे ये दीपेश भाई ने ये सब ने मेहनत की थी और अच्छा काम भी हुआ था. लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल से उसने दीपेश भाई के साथ भी घोटाला किया हुआ था, करीब 2 करोड़ के आसपास. ऐसा मुझे बाहर से मालूम पड़ा था कि वो पैसे लेके वो भी निकल गया था किरण पटेल. ऐसा था. दीपेश भाई का पैसा मतलब वापस दिया कि नहीं, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा तो डील दीपेश भाई के साथ था. लेकिन जब ये इसने मुझे ऐसे मर्डर की और वगैरह की हुल पट्टी दी, तब मैंने उसके ऊपर केस किया था, और उसने जिम्मेदारी ली थी कि भाई ये पैसा मैं दे दूँगा. हाँ जी, वो दीपेश भाई और दोनों के बीच का मामला था. दीपेश भाई ने कोई केस वेस किया है क्या इसके अगेंस्ट? दीपेश भाई ने नहीं, उसके सामने कोई केस नहीं किया है. आज उनका भी उसके साथ कोई मेरे ख्याल से रिलेशन नहीं है.
કિરણ પટેલની શ્રીનગરથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને હવે તેનો ભાંડો ફૂટી ચૂક્યો છે. ત્યારે હવે અત્યાર સુધીમાં તેની આભામાં રહી ચૂપ રહેલા લોકો એક બાદ એક સામે આવી રહ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક. જો આપને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. સાથે જ તમામ ન્યૂઝ અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ગુજરાત તક.